जरा सोचिए, क्या हो अगर देश का सबसे बड़ा न्यायाधीश कोई ऐसा शब्द बोल दे जो पूरे इंटरनेट पर मानो आग लगा दे। नमस्कार। और आज की इस खास पड़ताल में हम सभी का स्वागत है। आज हम उस एक शब्द के पीछे की पूरी कहानी खंगालने वाले हैं जिसने अचानक से डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है, और वो शब्द है कॉकरोच। क्या सच में देश के लोगों का अपमान किया गया था, या फिर ये इंटरनेट की उसी भ्रामक दुनिया का हिस्सा है जहां आधी अधूरी सच्चाई परोसी जाती है। चलिए गहराई से समझते हैं कि कैसे महज एक शब्द इतना बड़ा विवाद बन गया। तो कॉकरोच, जी हाँ, इस एक अकेले शब्द ने अचानक से पूरे देश में बवाल मचा दिया। कई रिपोर्ट्स और वायरल क्लिप्स के जरिए ऐसा दावा किया गया कि भारत के लोगों को कॉकरोच कहा गया है। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही ये बात सामने आई, लोगों का गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पर पहुंच गया। हर तरफ बस यही चर्चा थी कि ये तो सीधे तौर पर देश का अपमान है। खैर, हम यहाँ किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध करने नहीं बैठे हैं। हमारा मकसद इस पड़ताल के जरिए सिर्फ ये समझना है कि डिजिटल दुनिया में ऐसे दावे आखिर हवा कैसे पकड़ते हैं और ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। और हाँ, ये गुस्सा कोई एक जगह तक नहीं रुका। देखते ही देखते ये विवाद ट्विटर, या जिसे अब एक्स कहते हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जंगल की आग की तरह फैल गया। हर तरफ बस मीम्स की बाढ़ और तीखी बहस। लोग धड़ल्ले से वीडियो शेयर करने लगे, और सच कहें तो चंद घंटों में ही ये पूरी स्थिति एक डिजिटल अराजकता में बदल गई। यही इंटरनेट की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ चीजें पलक झपकते ही लाखों करोड़ों की भीड़ तक पहुंच जाती हैं, और शायद ही किसी को इस बात की परवाह होती है कि असल कहानी क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले और सबसे अहम पहलू की तरफ, गायब संदर्भ, यानी एक छोटी क्लिप का खतरा। इंटरनेट की इस सुपरफास्ट दुनिया में एक बात हमेशा याद रखने वाली है, जो कुछ भी हमें स्क्रीन पर दिखता है ना, उसमें से मुश्किल से आधी बातें ही सच होती हैं, और बाकी का आधा हिस्सा वो बस वायरल होने और व्यूज बटोरने के लिए गढ़ा जाता है। ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि कैसे एक छोटी सी 10 सेकंड की क्लिप और पूरी सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। आजकल की ये छोटी छोटी क्लिप्स कभी भी पूरी कहानी बयान नहीं करती। एक तरफ वो कटा हुआ छोटा सा हिस्सा होता है जो किसी को भी भड़काने के लिए काफी है, और दूसरी तरफ होता है पूरा संदर्भ। जब तक पूरी बात न सुनी जाए, असली तस्वीर कभी सामने नहीं आती, और यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी जड़ है। और यहीं से हमारा ध्यान जाता है दूसरे बड़े मुद्दे पर, असली लड़ाई, जो है जानकारी बनाम भ्रामक जानकारी की। देखिए, असली मुद्दा सिर्फ उस एक शब्द का नहीं है। समस्या इससे कई ज्यादा गहरी है। आज के समय में एडिटेड मीडिया का जोखिम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जब भी कोई प्रभावशाली व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसका बयान सेकंडों में वायरल हो जाता है। अगर उसे काट छाट कर गलत तरीके से पेश कर दिया जाए तो वो एक बहुत ही खतरनाक हथियार बन जाता है। इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यही है कि आज का सोशल मीडिया इतना ताकतवर है कि महज एक एडिटेड वीडियो रातों रात लाखों लोगों की सोच बदल सकता है। लोग बिना सच्चाई जाने उस क्लिप को ही पत्थर की लकीर मान लेते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो किसी भी देश के विमर्श को पूरी तरह से भटका सकती है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? बिल्कुल यही जो इस स्लाइड पर लिखा है। लोग पूरा बयान नहीं समझते, वो सिर्फ भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। ये आज के डिजिटल युग की एक बेहद खतरनाक आदत बन चुकी है। समाज में किसी बड़े इंसान का वायरल बयान सामने आता है, और पूरा वीडियो देखे बिना, पूरी बात समझे बिना, तुरंत बस अपने इमोशंस के आधार पर रिएक्शन दे दिया जाता है। गुस्सा होना, निराश होना, और बिना सोचे समझे उस क्लिप को आगे फॉरवर्ड कर देना, बस यही वो चक्र है जो भ्रामक जानकारी को और भी ज्यादा ताकत देता है। तो क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है। चलिए बढ़ते हैं इस पड़ताल के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की ओर, समाधान। शेयर करने से पहले जांच करना। आइए देखते हैं कि हम इस भ्रामक जानकारी के जाल से कैसे बच सकते हैं। ये 3 बेहद आसान लेकिन जरूरी कदम हैं। कदम 1, रुकें। जब भी कोई सनसनीखेज वीडियो सामने आए तो तुरंत उस पर रिएक्ट करने से बचना चाहिए। ये एक ऐसी सामूहिक आदत है जिसे हमें बदलना ही होगा। कदम 2, पूरा संदर्भ खोजें। उस वीडियो का पूरा और असली वर्जन ढूंढना बहुत जरूरी है। स्रोतों की जांच करना, यानी वेरीफाई करना, शेयर करने से पहले सबसे अहम कदम है। और अंत में कदम 3, प्रतिक्रिया दें। जब पूरी सच्चाई पता चल जाए, केवल तभी अपनी कोई राय बनानी चाहिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा उस 10 सेकंड की क्लिप से कई ज्यादा बड़ी होती है।
तो यहाँ सबसे अहम बिंदु ये है कि एक मजबूत देश और एक मजबूत समाज वही होता है जो सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि तथ्यों पर चलता है। अगर हर छोटी छोटी एडिटेड क्लिप पर भड़कने की आदत बन जाए तो सही और तार्किक फैसले कभी लिए ही नहीं जा सकेंगे। असली ताकत सच्चाई और तथ्यों की गहराई में छिपी है। इसलिए अगली बार जब भी कोई वायरल क्लिप सामने आए तो शेयर का बटन दबाने से पहले बस इतना जरूर सोचना चाहिए कि क्या पूरा सच सामने है। और इसी विचार के साथ हम अपनी आज की इस पड़ताल के अंत पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से पूछने की जरूरत है। क्या आज समाज में हम लोग सच में पूरा सच जाने बिना सिर्फ भावनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं? क्या हम बिना सोचे समझे इस डिजिटल भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं? इस बारे में गहराई से जरूर सोचिएगा। तथ्य खोजें, पूरा संदर्भ समझें और हमेशा जागरूक रहें। इस विशेष पड़ताल में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।